चलो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 6। डाल दिया। आप लेक्चर डाल दिया, ठीक है, थैंक यू बच्चे। आज हम करेंगे बेस थ्योरम। एक मिनट बच्चे। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, अब एक बार ही देखते हैं। देखो बच्चे, बेस थ्योरम में क्या होता है, कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इट इज फाउंड टू बी। तो नॉर्मली इस लाइन से पता लग जाता है क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम का। नॉर्मली इस लाइन से पता लग जाता है क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम का है। अब इसमें करते कैसे हैं वो चीज एक बार ढंग से समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे अगर हमने बोला एक बैग में 4 रेड है 5 वाइट है, दूसरे बैग में 5 रेड है और 5 रेड है और 3 वाइट है, ठीक है। एक बॉल निकाली गई, 1 बॉल निकाली गई और इट इज किसी भी बैग से एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम फर्स्ट बैग। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्वेश्चन समझ आ गया? सब में क्वेश्चन समझ आ गया? सम्यक? मुकुल? यस सर, आ गया समझ। आ गया? अब मुकुल तुम बोलो। देखो इसका सर आंसर जो लिखेंगे हम। अच्छा, हाँ बोलो। नहीं, वही बता रहा था आंसर। देखो बच्चे, आंसर मैं एक बार बोल रहा हूँ पहले। नीचे पहले टोटल, ये इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, सही है। यस अब सर। फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नीचे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अगर इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाले बैग तो को? 1/2। 1/2। 1/2, तो हमने लिखा 1/2। इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। अच्छा, दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 और और रेड बॉल 5/8। निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऊपर क्या आएगा? ऊपर हाफ इंटू फोर 9। बाय नाइन ये हो गई हाफ इंटू फेवरेबल फोर बाय प्रोबेबिलिटी नाइन और ये टोटल। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर, आ समझ गया। आ गई बात? यस सर। हर्षित? हर्षित? यस सर। बच्चे अब आप बोलना। यस सर। 2 बॉल्स निकाली हैं और इसमें से एक रेड है एक वाइट है, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से जो बॉल निकाली गई इट इज फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 वाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम सेकंड बैग। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब टोटल प्रोबेबिलिटी बोलोगे, पहले इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बोलो। 1/2 इनटू सही है। यस सर। 3C1 इंटू 4C1 बाई 7C2, 2 बॉल निकालने की। दूसरे बैग को भी सेलेक्ट करने का क्या है, जल्दी बोलो। 1/2 इंटू 4C1 इंटू 3C1 अपॉन 7C2। ऊपर क्या आएगा? 1/2 इंटू 3 अच्छा ठीक है, सही है। 7C2। यस सर। मोहित? यस सर। बचे 3 रेड हैं 4 वाइट हैं, 4 रेड हैं 4 वाइट हैं, 5 रेड हैं 3 वाइट है। 2 बॉल्स निकालनी है किसी भी बैग से, दे आर फाउंड टू बी बोथ रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम दिस अर्थ, सेकंड अर्थ। क्वेश्चन समझ आ गया?
Yes, sir. चलो बोलो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जल्दी से बताओ। इस बैक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3. हाँ 1/3 हाँ जल्दी बोलो। into 3C1 upon 7C2. 3C2 3C2 आगे upon plus 1/3 into 4C2 upon 8C2 आगे plus 1/3 into 5C2 upon 8C2. ऊपर क्या आएगा? 1/3 into 4C2 upon 8C2. कोई डाउट है? No, sir. सम्यक यस सर। एक कंपनी है, उसकी दो डिविजन्स है। एक डिवीजन प्रोड्यूस करती है 60% गुड्स, दूसरी डिवीजन प्रोड्यूस करती है 40% गुड्स। इसके 1% आइटम डिफेक्टिव होते हैं, इसके 2% आइटम डिफेक्टिव होते हैं। सही है? यस सर। अब एक आइटम सेलेक्ट किया एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक आइटम सेलेक्ट किया, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम दिस। सही है? 40%। यस सर। सही है? जल्दी से बताओ नीचे Yes. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बोलो। सर 1/, नहीं, 60/100। इस प्लांट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 60/100 है। ठीक है कि नहीं? यस सर। इंटू 1/100। सही है? प्लस यस सर, प्लस 40/100 40/100 इंटू into 2/100. और ऊपर क्या आएगा? So 40/100 इंटू। 40/100 into 2/100. बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। आप ढंग से सुनेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, चलो आंसर कौन बोलेगा, जल्दी बताओ कौन बोलना चाहता है। बोलो कोई अपनी मर्जी से। बिंदिया, बिंदिया, मल्लिका। यस सर। बच्चे तुम बोलोगे मल्लिका आंसर? यस सर। चलो मल्लिका, एक चीज है, दो वर्ड्स हैं, टाटा नगर और दूसरा है कैलकटा। ठीक है? एक एनवेलप है, यस सर। उसमें क्या होता है, दो लेटर्स कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स TA विजिबल है। दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स क्या विजिबल है? TA। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम कैलकटा। टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आर विजिबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम कैलकटा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, सबसे पहले TA यानी दो लेटर्स विजिबल है। यस। अच्छा, यहाँ पे TA कितने हैं? 1 2 2 4 5 6 7 8। 8 में से कितने TA हैं? सर 2। हाफ इंटू 2/8 कर दूं? यस सर। अब इसमें से TA देखो, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो। 1/2 into 1/7. बात समझ आ गई? यस सर। सर हाँ हाँ, बोलो। ये 2/8 क्यों? वो नीचे क्या 8 2/8 समझ में नहीं क्या? आया, कहाँ से आया? हाँ कोई बात नहीं। 1/2 into क्या नहीं? 2/8 आपने करा था ना? हाँ ये वाला। हाँ, 8 कहाँ से आया नीचे नीचे? एक मिनट, एक देखो, एक बारी मैं ब्लैक से मार्क करके दे रहा हूँ 8 को। कहाँ से? 1 2 3 पेयर्स, 4 5 6 7 8। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। आप बताना, क्वेश्चन आता है, ए मैन स्पीक्स ट्रुथ
3 आउट ऑफ 4 टाइम, 3 आउट ऑफ 4 टाइम, यानी कितनी बार सच बोलता है? 4 बार में से 3 3 टाइम। times. 3 टाइम, यानी ट्रुथ बोलने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 और फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1/4। ये बात समझ आ गई? यस। ये बात समझ आ गई? अब मैंने बोला वो बोलता है एक डाइस फेंकता है और रिपोर्ट करता है कि 6 आया, वो रिपोर्ट करता है 6 आया और 6 आया भी है। What is the probability that he is actually speaking the truth? What is the probability that he is actually speaking the truth? क्वेश्चन समझ आ गया? कौन बोलेगा? नंदनी, मुकुल, यस सर। मुकुल तुम बोलो। अच्छा, सच 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहले लिखते हैं। 6 आने की सर प्रोबेबिलिटी, 1/6। एक मिनट को, 6 आने की, पहले वो सच बोल रहा है और सच बोल रहा है 6 आया, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये समझ आ गया? 3/4 इंटू, यस सर आ गया। अब अगर वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है और 1/4 बोलता है इंटू 6 नहीं आया, 5/6। ये बात समझ आ गई? यानी 6 हाँ आया ना, सर। यस और सर। ही इज एक्चुअली स्पीकिंग द ट्रुथ 3/4 इंटू 1/6। 3/4 बात इंटू समझ आ गई? 1/6। यस सर। ये बात समझ आ गई? ये क्लियर है हाँ कि सर नहीं? आ गई। अब बच्चे एक काम करेंगे, मैंने जो क्वेश्चंस बताए ना बेस थ्योरम के, ये क्वेश्चंस इतने ही बताने हैं। इसमें टोटल 32 क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चंस है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 आवर लगेगा। ये खाली ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर दो, उसके बाद परसों प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म करा दूंगा, ठीक है? आज शायद सारे बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया ना, कुछ कोई पेपर चल रहा है किसी का? जैसे बच्चों के फाइनल शुरू हो गए थे। अच्छा, फाइनल शुरू हो गए? चलो फिर आज हाँ है ना, सर। कल क्लास छोटी कर लेते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म करा दूंगा, ठीक है? छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो नेक्स्ट यस क्लास सर। में खत्म कराऊंगा, क्योंकि आज नहीं तो ऐसे है ना, मिस ना हो बच्चों की क्लास, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।